सरकार बनाते हैं। 22 में सरकार नहीं की आ रही थी, 108 में निपट गई, 17 में भी नहीं की आ रही थी, हवा में उड़े चले गए। 14 में भी ये सीएम रहते हुए 73 सीट भाजपा जी थी, तब भी नहीं लंबरदारी प्रेरक चल रही थी। आज तक अखिलेश जी एक चुनाव जीते हैं कभी? केवल पुत्र के नाते मुलायम सिंह यादव ने धरोहर सौंप दी ने, उसका एक चुनाव बता दो। विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, निगम निगम एक जीते कोई? साफ है, नगर का कोई नेतृत्व है। अब तो ये चिंता करें 4 तारीख के बाद फिर लाजूता होगा अखिलेश जी का पूरे खानदान में। जब सब हारेंगे तो फिर लाजूता होने की स्थिति प्राप्त है। अब क्या परेशान हो? वो तो जीत का दावा ठोंक रहे हैं। मैनपुरी विधानसभा अभी तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि कन्नौज तो कन्नौज, मैनपुरी भी हम जीत चुके हैं। 4 तक तो सब जीतने, उन्हें मुबारक। 4 को सुबह तक, तो 4 को शाम को वास्तविक परिणाम आएगा तो भाग जाएंगे। जो हमारे नेता कहते हैं एक इंडी गठबंधन का शहजादा भागेगा कहीं, एक भागेगा कहीं, एक भागेगा इटली, एक भागेगा लंदन। सोनिया गांधी ने कल अपने बयान में रायबरेली की जनता से कहा कि हम अपने बेटे राहुल को आपको सौंपते हैं। कैसे लेते हैं उनके इस बयान को? देखिए, उनका केवल प्रयास ये है कि वो भावनात्मक रूप से लोगों को अपने साथ जोड़ करके चुनाव जीतने का हथकंडा है। पुत्र मोह में वो तो कहना भी चाहिए। जो सोनिया जी का उनका बेटा है, तो उस तरह का बयान केवल भावनात्मक रूप से चुनाव में या इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 1 जुलाई को 8,500 रुपये प्रति एक खाते में भिजवाएंगे। वो तभी तो आएंगे जब कुछ होगा उन पे। हमें तो हमें कुछ मिल रहा है नहीं तो कुछ भी कह देंगे कि हम ये भी आपके नाम लिख देंगे, ये भी आपके नाम लिख देंगे। जब होना होता हम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देंगे। देखिए, इन सबको पता है, इंडी गठबंधन वालों को, कि सूत न कपास धुने रहो। होना मिलना जुलना कुछ है नहीं, कुछ है ना नहीं है तो कुछ भी कहते रहो। आना है नहीं सत्ता में तो कुछ भी लफाजी करते रहो। 2019 में एनडीए को 45% वोट मिला। क्या आपकी बात वोट प्रतिशत बढ़ेगा? मोर देन 50% में हम होंगे और बिलो 50% में सब मिलके होंगे। लेकिन पिछली बार ये भी देखा गया था सिर्फ मोदी के चेहरे पे 8.5 करोड़। अब कहाँ चला गया मोदी तो है, लेकिन तमाम जो एनडीए के गठबंधन है, मोदी जी तो ये पाकिस्तान की देख लीजिएगा या विभिन्न जो विदेशी, चाहे हमारा जीडीपी बढ़ने की बात हो, चाइना की रिपोर्ट हो, इंटरनेशनल जो संस्था है उनकी बात हो, उन सब पे। चाइना की एक मीडिया है, उसने ग्लोबल टाइम्स करके है, उसने ये खासकर भारत की जो नज़र बनाए हुए हैं चुनाव पर, उन्होंने ये कहा है कि 400 से 430 से अधिक की बात एनडीए को सीटें। नहीं, सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल जो भी ग्लोबल एजेंसीज हैं उन सबका आकलन है कि मोदी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। इसमें कोई संख्या अलग हो सकती है, 400 तक कितनी ऊपर जाए, 400 कितनी नीचे आए, ये बहुमत 273 पे मिलना है, 272 पे मिलना है। मंत्री जी, कुंडा से जो नेता राजा भैया ने जो है अपने समर्थकों से कहा जिसको जहां वोट देना है वो वहां दे, और उनके समर्थक समाजवादी पार्टी की रैली में राजा भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। क्या लग रहा है क्षत्रिय समाज का जो पिछला राजस्थान से चल के आ रहा था वो उन्होंने कल अपने इंटरव्यूज में खोला है कि नाराज? हमें लगता है जहाँ खड़े हो वहाँ का क्षत्रियों का हिसाब किताब नहीं देखा आपने? जब यहाँ का देख लो वही सब प्रदेश का, वही देश का है, बाकी सब लफाजी है। मैनपुरी का क्या देखा है? जो मैनपुरी का है वही पूरे प्रदेश का है। मैनपुरी का रोया क्षत्रियों का आपने देखा है कि एक एक क्षत्रिय ने खुद चुनाव लड़ने का काम किया है। एक एक क्षत्रिय ने पूरी ताकत के साथ मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए अपनी दम लगाने का काम किया है। तो जो रुझान मैनपुरी का है वही देश का है। केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि 4 जून के बाद तो योगी जी की विदाई। 100% भ्रष्टाचार और झूठ पर आधारित केजरीवाल जी हैं। अन्ना हजारे का नाम छुपा दिया इन्हें। आज अन्ना हजारे भी इन्हें गालियाँ देते हैं। साला एक हमारे आंदोलन का एक कपूत पैदा हो गया जिसने हमें भी डुबो दिया। तो आप देख रहे होगा पूरे देश में जिस तरीके से इनकी सारी टीम, जो इनकी इर्द गिर्द वाली टीम है, जो कैबिनेट की हो, अन्य हो, सब जेल में, भ्रष्टाचार में, मुखिया जेल में। अब तो पार्टी के खिलाफ हिंदुस्तान का पहला इतिहास है लोकतंत्र का कि जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ अभियुक्त बनाया गया। ईडी की जांच में आप पार्टी को अभियुक्त बनाने का पहली बार हुआ देश में? कभी नहीं हुआ। व्यक्ति बन सकता है,
तो पार्टी अभियुक्त कभी नहीं बनी, लेकिन आप पार्टी ही अभियुक्त बनी है। इसका मतलब आकंठ केजरीवाल जी और उनके शागिर्द आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और लप्पाजी के नाम पर ही ये सत्ता में बने हुए हैं, झूठी लप्पाजी। लेकिन अब जनता जान गई है, इनका अंत आ गया है। ईडी ने सब कुछ इनकी कलई खोल दी है। न्यायालय में 2 तारीख को फिर इन्हें जेल जाना है। बहुत लंबा समय नहीं है, तब तक चिल्लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जाने की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको एक संज्ञान में आया था, कुछ घटनाएं घटी अभी जो संज्ञान में लाया गया कि कुछ अवैध रूप से अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल जो संचालित है, अभी सीएमओ को मैंने कहा भी है कि तत्काल इसका संज्ञान लें और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें जो अवैध रूप से हॉस्पिटल या अपनी चिकित्सकीय व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं।